नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ता परिंदा में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं, जिससे आपको अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है, वो लोग इन बातों को हमेशा याद रखें और हो सके तो इन बातों को अपने संतान को ज़रूर बता कर जाएं। तीतर की बताई हुई 8 बातें, यह 8 बातें हम आपको कहानी के माध्यम से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उसकी बीबी बड़ी ही भोली थी। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। कोई बात सुनती तो दूसरे से कह देती थी। उनके आसपास जितने भी पक्षी रहते थे, उन सभी को यह बात मालूम थी कि तीतर की पत्नी बड़ी ही भोली है और भुलक्कड़ भी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती थी। तीतर शिकार करने जंगल में जाता और शिकार करके लाता, अपनी बीबी और बच्चों को खिलाता। उसी जंगल में उसका मित्र कौवा भी रहता था। कौवा तीतर से पूछता कि तुम कहाँ से अच्छे अच्छे शिकार लाते हो, मुझे भी बता दो। पर तीतर अपना भेद नहीं खोलता था। लेकिन तीतर की आदत थी, वह अपने घरवाली को सारी बात बताता था कि मैं कहाँ से शिकार करके लाता हूँ, कैसे शिकार करके लाता हूँ, और किसी से भी वह अपनी बात नहीं बताता था। तीतर की घरवाली, जो बहुत भोली थी और भुलक्कड़ भी, जब तीतर कौवे से कोई बात नहीं बताता तो कौवा तीतर के घर आकर तीतर की घरवाली से सारी बातें पूछ लेता था। लेकिन तीतर अपने घरवाली को समझाता कि तुम किसी से भी अपनी बात मत बताया करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन हमारे भोजन के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन तीतर की पत्नी थोड़ी ही देर बाद तीतर की सारी बातें भूल जाती थी और कौवा के पूछे जाने पर वह उसे सारी बात बता देती थी। तीतर हर रोज एक नई जगह ढूंढता और भोजन की तलाश करता। जब शाम को घर आता तो अपनी बीबी से सारी बात बता देता था कि वह कहाँ से भोजन लाता है, कैसे भोजन लाता है। और दूसरे दिन कौवा के पूछने पर कौवा को उसकी बीबी सारा पता बता देती। कौवा तीतर के घरवाली से पूछता कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और फट से भोजन लेके आता है। तभी वह सारा पता बता देती कि मेरा पति कहाँ से भोजन लेकर आता है। फिर दूसरे दिन कौवा वहाँ जाता और अपना कब्जा जमा लेता। तीतर को वहाँ आसपास भटकने भी नहीं देता। तीतर बहुत परेशान हो गया और इसी बात से दुखी होकर अपनी बीबी से बोला, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तुम दूसरों को सारा पता बता देती हो, तुम्हें कोई भी बात बताना ही बेकार है। तीतर को अपने बीबी बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तीतर के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तीतर दिन रात अपने पत्नी को कोसता कि सब तुम्हारी बदौलत ही हो रहा है। तीतर की पत्नी बोली, देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो सीधा सीधा बता दीजिए, फालतू में मेरे ऊपर दोष लगाते हो। तीतर वहाँ से चला गया और पूरा दिन भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुँचा। साधु को प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। साधु तीतर को परेशान देखकर उसके पास आए और बोले, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तीतर ने साधु को सारी बात बताई। साधु महाराज तीतर से बोले, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, जो तुम अपने जीवन में इन 7 बातों को अमल रखोगे तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। पहली बात, साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि अपनी मजबूरी कभी भी किसी से मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो, पुत्र हो या मित्र हो। अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हो तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाएगा और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, अपने भूतकाल की गलतियाँ और अपने भविष्यकाल की रणनीति किसी को भी मत बताओ, नहीं तो सामने वाला आपकी गलतियों को पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर आप अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपसे पहले उस रणनीति की तैयारी कर लेगा।
और आपको हमेशा परास्त होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आपके घर में जो भी बातें होती हैं पत्नी या पिता पुत्र में, वह किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें किसी को बताते हैं तो समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेंगे और सामने वाला आपके मौके का फ़ायदा उठाएगा। चौथी बात, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपके कमाई का जरिया खत्म हो जाए और वहाँ पर सामने वाला हक जमा ले। पांचवी बात, अपनी कमज़ोरी या अपनी ताकत किसी से नहीं बतानी चाहिए। अगर आप कमज़ोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। अगर आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत का तोड़ निकाल सकता है। छठवीं बात, कभी भी अपना मित्र और शत्रु किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हो सकता है सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका शत्रु बना दे। और आप किसी से अपने शत्रु के बारे में बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से मिलकर आपके शत्रु का बल और बढ़ा दे। सातवीं बात, दिया हुआ दान कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। अगर आप दिए हुए दान के बारे में किसी को बताते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ ही चला जाएगा। यह 7 बातें साधु महाराज ने तीतर को समझाई। तीतर के मन में यह सारी बातें बैठ गईं और तीतर ने अपनी पत्नी से सारी बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया। आप भी अपने जीवन को सुखी करने के लिए इन बातों को अपना लें। धन्यवाद।